मैं लव चौधरी फिर एक बार लेकर आया हूँ कहानी प्रकृति की गोद में। मैं और मेरा दोस्त अनुपम मुंबई की एक सोसाइटी में 8वीं मंजिल पर रहते हैं। हम बचपन के दोस्त हैं। हमारा बचपन एक गांव में गुजरा था जहाँ पर खुले खेत, ताज़ी हवा, फलों के पेड़ और गांव के बाहर एक छोटी सी नहर। ये सब हमारी ज़िंदगी का हिस्सा थे। हम बड़े हुए, अच्छा पढ़ लिख गए और मुंबई में आकर बस गए। मैंने एक बड़ी कंपनी में नौकरी कर ली और अनुपम एक अच्छा लेखक बन गया। वो एक काफ़ी मशहूर पत्रिका में अपनी कहानियाँ और कविताएं लिखने लगा। उसकी कमाई भी काफ़ी अच्छी है। अनुपम जब भी कोई कविता या कहानी लिखता तो मुझे ज़रूर दिखाता था। मुझे उसकी ज़्यादातर रचनाएं अच्छी लगती थी। उसने अपनी पाठकों से भी अच्छी वाहवाही मिलती थी, पर हर बार वो यही कहता था कि यार पता नहीं क्या, पर मुझे अपनी रचनाओं में कुछ कमी महसूस होती है। एक कवि होने के नाते अनुपम को प्रकृति से बहुत प्यार था। वो अक्सर कहता था कि मुंबई में एक कोठरी में रहकर उसका मन नहीं लगता और उसे बचपन का वो गांव का माहौल बहुत याद आता है। एक बार उसने फैसला किया कि वो कुछ दिनों के लिए कहीं ऐसी जगह जाएगा जहां प्रकृति की गोद में बैठकर कुछ अपने मन का लिख सके। उसने अपने 5-6 दिन की एक समुद्री जहाज की यात्रा की योजना बनाई और अपना लिखने का सारा सामान लेकर चल दिया। समुद्र के बीच में सिर्फ लहरों की आवाज़ में बैठकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। दूसरे दिन जहाज में कुछ खराबी आ गई और जहाज में पानी भरने लगा। कप्तान ने भी सभी यात्रियों को जहाज छोड़ने का आदेश दे दिए। सभी लोग लाइफ बोट्स में बैठकर जहाज से उतरने लगे। अनुपम भी एक लाइफ बोट में बैठ गया। वो उस लाइफ बोट में अकेला ही था। सभी लोग बस किसी दूसरे जहाज का इंतज़ार में थे जो कि उन लोगों को सुरक्षित किनारे पर ले जाए। इतने में एक लहर आई और वो अनुपम को बोट के बाकी 2 लोगों से दूर ले गई और थोड़ी ही देर बाद वो एक सुनसान टापू के किनारे पहुंच गया। बोट से उतरकर वो टापू के अंदर चला गया और वहां एक गुफा जैसी जगह पर आराम करने के लिए बैठ गया। नज़दीक के एक पेड़ से उसने कुछ फल तोड़ लिए और उसकी भूख मिट गई। वो अभी यह सोच रहा था कि थोड़ी देर में कोई जहाज आ जाएगा और उसे वहां से निकाल ले जाएगा। यही सोचते सोचते वो सो गया। सुबह जब वो उठा तो बहुत ताज़ा महसूस कर रहा था। पक्षियों की चहचहाट उसे कुछ लिखने की प्रेरणा दे रही थी। समुंदर की लहरें भी जैसे उससे बातें कर रही थी, उससे कुछ कहना चाह रही थी। अनुपम को अपने बचपन का गांव याद आ गया। वहाँ का शांत वातावरण उसे भा गया था और कविता लिखने के लिए बहुत ही सुंदर माहौल था। रातों में तारों की टिमटिमाहट आसमान की खूबसूरती बढ़ा रही थी। वो बार बार बचपन की तरह तारे गिन रहा था और उनसे तरह तरह की आकृतियाँ बना रहा था। उसके अंदर के लेखक को शायद एक रूह मिल गई थी। 3-4 दिन अनुपम वहीं पर रहा और उसने कई रचनाएं लिख डाली। 5वें दिन एक जहाज से वहाँ से लेकर मुंबई ले आया। जब अनुपम मेरे पास आया तो उसने मुझे वो सारी रचनाएं पढ़ने को दी। इस बार लग रहा था कि शायद वो अपनी रचनाओं से बहुत संतुष्ट है। मैंने भी जब वो कविताएं और कहानियाँ पढ़ी तो पहले के मुकाबले वो काफ़ी बेहतर लगी मुझे लगा कि कलम और स्याही से तो वो पहले भी लिखता था, पर इस बार शायद उसने अपनी आत्मा से लिखा है और जो कमी उसे अपनी रचनाओं में लगी रहती थी वो कमी शायद अब पूरी हो गई थी। मैं आशा करता हूँ आप सभी को मेरी ये छोटी सी स्टोरी पसंद आई होगी। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।